हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूर्व नर्सिंग क्लासेस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद थोड़े से हम एमसीक्यूज़ जो हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के जो हैं उनके क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डिजीज़ कंडीशन पे हम बाद में जाएंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ एनाटॉमी ऑफ हार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन लेयर ऑफ। कौन सी लेयर में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जो है वो होते हैं? एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। द राइट आंसर इज मायोकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडियास्टर्नम इज। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मीडियास्टर्नम में जो ऑर्गन होता है दैट इज हार्ट। द नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट एट्रियम। देन कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू। जब मैंने आपको द कोरोनरी आर्टरीज करवाया था तो वहाँ पे हमारा कोरोनरी साइनस जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था दैट कोरोनरी साइनस ओपन होता है राइट एट्रियम में। द राइट आंसर इज राइट एट्रियम। व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? ये जो वैल्यूज़ हैं वो याद रहनी चाहिए। इट इज़ 20 to 50 ml। अब आ जाइए, चलते हैं हार्ट वॉल्व्स पे के कुछ क्वेश्चंस पे। कार्डियक मसल डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल बाय। कैसे डिफरेंट होता है ये? क्या ये इनवॉलेंट्री होते हैं? क्या ये ऑटोमेटिसिटी की होती है इनमें? क्या इनमें कंडक्टिविटी होती है? और ऑल ऑफ एबव। तो हमें पता है कि कार्डियक मसल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट वॉल्व आर लाइंड बाई डैश लेयर ऑफ हार्ट। जो वॉल्व हैं वो कौन सी लेयर से अलाइन करते हैं? द राइट आंसर इज पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। द राइट आंसर इज एंडोकार्डियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमें पता होना चाहिए कौन सा वॉल्व होता है दैट इज बाइकस्पिड। जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। द वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज इट्स ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज। कौन सा वॉल्व है इन दोनों में से जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है? दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है उसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज विच वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब आपको डायग्राम जो है रिमाइंड करनी पड़ेगी। कौन सा ऐसा वॉल्व है जो ब्लड के बैक फ्लो को कम करता है? द राइट आंसर इज, आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। विच वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम? एरोटिक वॉल्व। सॉरी, इट्स मिट्रल वॉल्व। बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जो ब्लड को है लेफ्ट वेंट्रिकल में शिफ्ट करता है, पुश करता है। तो जो हमारा मिट्रल वॉल्व है वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वन इज ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन। अभी हमने पढ़ा कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कौन से दो प्लेसेस के बीच जो है वो लोकेटेड होता है? एरोटा एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर। द राइट आंसर इज सी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। अभी हमने पीछे भी यहाँ पर स्टडी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, द आर्टरीज दैट सप्लाई द हार्ट मसल एंड ब्रांचेस ऑफ द, कहाँ कहाँ जो है द आर्टरीज दैट सप्लाई द हार्ट मसल आर ब्रांचेस। हार्ट मसल को जो आर्टरीज सप्लाई करते हैं वो किसकी ब्रांचेस होती हैं? हमें पता होना चाहिए।
दैट इज़ असेंडिंग एरोटा, क्योंकि जब हमने डायग्राम पढ़ा था जहाँ से हमारी कोरोनरी आर्टरीज अराइज होते हैं, दैट इज स्टार्टिंग पार्ट ऑफ असेंडिंग एरोटा। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनास्टोमोसिस सीन इन कोरोनरी आर्टरीज में ही पोटेंशियल एनास्टोमोसिस जो है वो देखा जाता है। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अम्बिलिकल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कैटरेड आर्टरी। कैटरेड आर्टरी में तो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, सो अम्बिलिकल आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी दोनों में जो है वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज मेंटेन्ड बाय pulmonary, coronary, aorta, myocardial, very common, coronary artery answer. Posterior communicating artery is a branch of internal carotid artery, external, middle cerebral, posterior cerebral. The right answer is internal carotid artery. The next one is which of the following is not a branch of first part of maxillary artery? The right answer is greater palatinic artery. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाईज ऑल, जो लेफ्ट कोरोनरी है सभी को सप्लाई करती है एक्सेप्ट, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक्सेप्ट लिखा होता है। इट मीन्स कि सारे आंसर इसके सारे आंसर होंगे, एक को छोड़ के नहीं। द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को जो है ये नहीं देती है सप्लाई। द नेक्स्ट वन इज राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाईज ऑल एक्सेप्ट एपेक्स ऑफ, राइट कोरोनरी जो है एपेक्स हार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई नहीं करती है, क्योंकि ये तो राइट साइड ऑफ हार्ट जो है वो मोस्टली कवर करती है एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट। चलिए ये हो गए हमारे कुछ MCQs। अभी हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम और कार्डियक साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।